सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज से पहले मरीजों को लंबी परीक्षा देनी पड़ रही है। पर्ची, ओपीडी, फीस और दवा काउंटर पर इतनी भीड़ उमड़ रही है कि इलाज मिलना ही मुश्किल हो गया है। सरकारी व्यवस्था की नाकामी का आलम यह है कि मरीज सुबह से कतार में लगते हैं, लेकिन शाम तक उनका नंबर ही नहीं आता। मजबूरन कई लोग निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। रोजाना 1400 से ज्यादा मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं, लेकिन पर्ची और दवा काउंटरों की संख्या बेहद कम है। मरीजों को घंटे धूप में खड़ा रहना पड़ता है और बैठने तक की जगह ही नहीं मिलती। हालत ये है कि गंभीर बीमार लोग और बुजुर्ग भी फर्श पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के दौरान अधिकारियों ने आभा कार्ड से पर्ची बनाने की व्यवस्था का दावा किया था, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सुविधा अभी तक आधिकारिक रूप से शुरू ही नहीं हुई। दूसरे ही दिन अस्पताल में वही लंबी लंबी लाइनें नजर आई, जो सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में इलाज के लिए आए रोगियों ने अस्पताल की अव्यवस्था पर अपनी नाराजगी जाहिर की। एक रोगी ने कहा, यहाँ पर्ची बनाने के लिए घंटों खड़ा रहना पड़ता है और जब नंबर आता है तो ओपीडी में बैठने की जगह ही नहीं मिलती। एक अन्य रोगी ने कहा, अगर हम सुबह जल्दी आकर खड़े होते हैं तब भी नंबर नहीं आता। इस अव्यवस्था के कारण हमें इलाज के लिए दिन भर इंतजार करना पड़ता है। कुछ मरीजों ने कहा कि वे मजबूरी में निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में पर्याप्त। आज देखो ना यहाँ क्या हाल है। कल तो यहाँ खाली था, पूरा ग्राउंड खाली था। आ जाओ आप, आज देखो मंत्री जी अगर आते हैं तो आज देखो यहाँ क्या हाल है। ये करते हैं हम कि छुट्टी वाले दिन क्या फायदा है आने का सर। यहाँ आ जाओ, आज देखो यहाँ क्या हाल है। मैं तो खुद भी था कल तो खाली ग्राउंड, सब यहाँ ऊपर खाली, सब हर जगह खाली। ठीक है जी, कल उन्होंने वहाँ घुमाया मंत्री जी को जहाँ खाली था। ठीक है जी, आज देखो आप, छुट्टी वाले दिन तो होते नहीं, मरीज ही नहीं होते सर। मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मैं अपनी माताजी को लेकर आया हूँ। मेरी माताजी की उम्र 74 इयर्स की है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए भी देख रहे हैं यहाँ पे हालात बहुत बदतर हुई पड़ी है। कल स्वास्थ्य मंत्री जी सोलन हॉस्पिटल का दौरा करके गए हैं, लेकिन वो दौरा केवल बनावटी दौरे हैं, केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए सोलन हॉस्पिटल आते हैं। उसके बाद हालात जो है वैसी हो जाती है। मुझे तो लगता है कि इस अस्पताल को इस हिसाब से तो बंद कर देना चाहिए। अगर यहाँ व्यवस्थाएं ऐसी ही रहेगी तो आप लोगों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस अस्पताल को बंद करके लोगों को प्राइवेट की तरफ ही रुख करना पड़ेगा। सरकारी सुविधाओं से लोग वंचित हो रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्री जी से हम यही कहना चाहते हैं कि लोकल सोलन के स्थानीय मंत्री होने के नाते आप क्या कर रहे हैं? आपको सोलन की जनता की कोई चिंता नहीं है। अगर चिंता करते होते तो आज ये लोगों की इस तरीके से लंबी लंबी लाइनें यहाँ देखने को ना मिलती। डॉक्टरों की जो कमियां यहाँ सोलन हॉस्पिटल में वो देखने को ना मिलती। तो मेरा तो यही एक सुझाव रहेगा स्वास्थ्य मंत्री को कि या तो इस्तीफा दे या तो अपनी सीट छोड़े और किसी और अन्य व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री का काम करने दे। आपके बस की बात नहीं है। आप इस्तीफा देकर घर बैठे, आपकी उम्र भी हो चुकी है, तो लोगों को इस तरीके से परेशानी में मत डाले। रावण शर्मा। हाँ जी, बड़ी भारी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। बच्चों के लिए भी काफी, सीनियर सिटीजन को भी दिक्कत आ रही है। बाकी तो खैर दिक्कत है ही है। डॉक्टर के पास कितना समय लगता है, दिन ही खत्म हो जाता है। बहुत समय के बाद 80 किलोमीटर से लोग आए, 2 दिन परेशान होते हैं। 2 दिन तक यहाँ पर पर्चियों का नंबर नहीं लगता।